हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे इस चैनल 1111 हाई प्रेस्टेज 76 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग। फिर से इसमें 7 पाइल हैं। आप अपने इंट्यूशन के द्वारा कोई भी नंबर चुन लीजिए। और सब्जेक्ट हमारा है कि आप और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ता है, आप लोग इसे दोस्ती के रूप में भी देख सकते हैं या किसी भी सब्जेक्ट पर देख सकते हैं, अगर आप लोगों को ये मैच करता है तो, अगर आप लोग चाहें तो। वैसे ये लव रीडिंग है और इस रीडिंग के द्वारा हम देखेंगे कि आप और आपके पर्सन के बीच रिश्ता है जो, वो रिश्ता परफेक्ट है कि नहीं, या आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं या नहीं। तो आपकी एनर्जी देखेंगे, आपके पर्सन की एनर्जी, स्वभाव देखेंगे, और आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो कैसा है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि 100% आपको रेजोनेट करे। आपकी सिचुएशन के साथ जो रेजोनेट करता है वो रख लीजिए, बाकी बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मैसेजेस जो आते हैं एंजल्स की तरफ से वो लाखों हजारों लोगों के लिए होता है। तो जरूरी नहीं कि सारी बातें आप लोगों पर रेजोनेट करे। अगर रेजोनेट करता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी बातें रेजोनेट हुई। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो मुझे बताइएगा जरूर, लाइक कीजिएगा मेरे वीडियोस को। और अगर आप नए आए हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, और बेल आइकन भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास मेरी वीडियोस जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और इस वीडियो के बारे में मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगी। जब तक आप लोग अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करके फाइल चुनते हैं, तब तक मैं बता दूं कि देखिए, कोई भी रिश्ता जो होता है परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्शन में वो बात नहीं होती, वो मजा नहीं होता, वो लज्जत नहीं होती जो इम्परफेक्शन में होती है। कुछ चीजें कम हो, कुछ चीजें, कुछ गुण हो, कुछ अवगुण हो, कुछ अच्छाइयां हो, कुछ बुराइयां हो, तो जिंदगी का मजा है। जिन लाइफ में भी अगर सिर्फ खुशियां ही खुशियां मिलती जाए तो कुछ मजा नहीं आता। कुछ स्ट्रगल भी हो, कुछ चैलेंजेस भी हो, तो कहीं जाके वो चीजें लज्जत देती हैं। तो हर इंसान चाहता है कि उसका रिश्ता जो होता है परफेक्ट हो, बहुत अच्छा हो, बहुत खूबसूरत हो, हर कोई चाहता है। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमी होती ही है। तो हमें उस कमी के साथ, या तो उस कमी को इग्नोर करके उस रिश्ते को संभालना पड़ता है, उस रिश्ते के साथ जीना पड़ता है, या तो जो जैसा है उसे वैसे का वैसा स्वीकार कर लेना ही सबसे अच्छी बात होती है। आपको जो मिला उसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लीजिए। आपको जो इंसान मिला है, जैसा उसका स्वभाव है, उसे उसके जैसे उसे चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब आप चेंज करोगे ना, तो वो इंसान नहीं रह जाएगा। अगर वो चेंज हो गया तो फिर वो इंसान नहीं रह जाएगा जिसे आपने प्यार किया था। कभी भी जब हम किसी से मिलते हैं तो उसकी कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ही अच्छी लगती है, दिलकश लगती है। लेकिन साथ में रहते रहते कई बार वही बातें हमें बुरी लग जाती। कई बार लोग जोक क्रेक करते हैं, तो अगर कई शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर बाद में वो चीजें एम्बेरसिंग होने लग जाती हैं कि क्या तुम ये सब जोक्स सबके सामने बोलते रहते हो, कुछ भी बोल देते हो, इस तरह की बातें होती हैं। तो वो चीजें इंसान फिर वो चाहता है कि चेंज हो जाए, चेंज हो जाए। लेकिन इंसान भूल जाता है कि सबसे पहले जब वो उस इंसान से मिला, उसे देखा, तो उसकी वही बातें उसे उसके दिल में घर कर गई थी। तो आप जिस चीज से प्यार करना शुरू किए हो, आप उसी चीज को चेंज करना चाहते हो। अगर वो इस इंसान ने वो चेंज कर दिया तो उसमें वो बात नहीं रह जाएगी जो आपको बहुत ही अच्छी लगती थी। तो सबसे बेहतर होता है कि आपका पार्टनर जैसा भी है, उसमें जो भी अच्छाइयां हैं, जो भी बुराइयां हैं, उनको उनके साथ ही एक्सेप्ट करना, वही सबसे खूबसूरती होती है। उसके साथ बैलेंस बनाना। तो ये थी छोटी सी बात। आई होप आप लोगों ने पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। और हम पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं कि जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, देखते हैं उन दोनों के बीच का रिश्ता परफेक्ट है या नहीं। ओके, हम पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे।
एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं पाइल वन जिन्होंने चुना है क्या उनका रिश्ता परफेक्ट है, क्या वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। तो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। क्वीन ऑफ कप, आपकी एनर्जी है द सन, वाओ। एंड आप दोनों के बीच का रिश्ता नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी बताते हैं। आपके पर्सन बहुत ही इमोशनल इंसान है, बहुत ही क्रिएटिव इंसान भी हो सकते हैं, बहुत ही अगर उनका फील्ड क्रिएटिव फील्ड हो सकता है, कुछ ऐसे काम करते होंगे आपके आपके पर्सन का प्रोफेशन जो होगा, अगर मेल फीमेल कोई भी हो, तो वो मैच्योरिटी होगी उनमें, कलात्मकता होगी, इमोशन बहुत ज्यादा होगा, प्यार बहुत ज्यादा होगा उनके दिल में, और एक बहुत ही काइंड नेचर के होंगे, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। बहुत ही सरल स्वभाव भी हो सकता है, काफी सरल स्वभाव का भी, हर माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर परिस्थितियों के हिसाब से अपने स्वभाव को बदल लेना, और जिसके साथ मतलब जैसा अनुकूल रहना है वैसा रहना, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, बहुत खुशियों से भरा हुआ इंसान हो सकते हैं, और बहुत ही एक्टिव इंसान, बहुत ही नेचर से प्यार है, बहुत ही स्ट्रांग है, और जैसे सन के आने से एकदम उजियारा हो जाता है, ऐसा कुछ, जैसे आप उनकी लाइफ में आए हो तो बहुत उजियारा हो गया, कुछ इस तरह की एनर्जी है मुझे। अब बहुत ही ब्राइट बहुत ही हो सकता है आपको बहुत कलरफुल चीजें बहुत पसंद हो, आपको बच्चे बहुत पसंद हो, आप बहुत ही पावरफुल इंसान हो सकता है आप जिस भी कैरियर में होगी उसमें आपकी पोजीशन बहुत पावरफुल पोजीशन, बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन होगी, और बहुत ही हैप्पी इंसान, एक तरीके से बहुत ही खुशियों से भरा हुआ इंसान, बहुत ही खुशनुमा इंसान कह सकते हैं। तो ये आप लोगों की एनर्जी थी, एंड आप लोगों के भी, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो या नहीं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स खुशियों को बताता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन को बताता है, विश फुलफिलमेंट को बताता है। शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए विश हो, जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। देखिए आप बहुत स्ट्रांग हो, वो बहुत कूल है, स्वभाव से बता रही हूँ, तो एक थोड़े से जो है ना विपरीत थोड़े से स्वभाव के हो सकते हैं आप लोग। आप दोनों का स्वभाव ऐसा है जैसे एक आग है दूसरा पानी है, लेकिन ये दोनों का बैलेंस जो है बहुत अच्छा रहता है लाइफ में, मैरिज लाइफ में भी बहुत अच्छा रहता है। तो मुझे लगता है आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ही परफेक्ट रिश्ता है। वो अगर भावनात्मक रूप से थोड़े से वीक होंगे तो आप जो स्ट्रांग है वो आप उन्हें सपोर्ट करेंगे, जहाँ पे वो कमजोर पड़ेंगे भावनात्मक रूप से आप स्ट्रांग होकर उनके साथ खड़े रहोगे। आप जहाँ पे बहुत कठोर हो जाओगे चीजों को लेकर, लाइफ में किसी डिसीजन को लेकर अगर आप कभी कठोर हो जाते हो तो उनकी जो भावनात्मकता होगी वो आपको की चीजों को बैलेंस बनाएगी। तो मीन्स आप दोनों का ना काफी अच्छा बैलेंस रहने वाला है आगे लाइफ में। और ये कार्ड नाइन ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप दोनों की लाइफ में काफी एक दूसरे की खुशियों का बहुत ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, और खुशियां होंगी, बहुत सारा प्यार होगा, बहुत सारी बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों, जैसे देखिए यहाँ पे एक गार्डन है, और एक गार्डन को देखिए, एक गार्डन जो होता है एक पौधा होता है, एक फूल खिलने के लिए होता है, एक खुशियों के लिए जरूरत होती है, वहां पे सन की जरूरत भी होती है, वाटर की भी जरूरत होती है।
अगर वाटर ना हो तो सन अकेला क्या करेगा, और सन हो और वाटर और सन ना हो तो भी गार्डन खूबसूरत नहीं बन सकता। तो यहाँ पे ये एनर्जी बता रही है कि दोनों के मिलने से, दोनों के बैलेंस से चीजें बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं आप लोगों के, पाइल 1 जिन्होंने चुना है। आप लोगों का रिश्ता बहुत ही परफेक्ट रिश्ता है, जो कि बहुत से आगे भविष्य में खुशियां से भर देगा। तो आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब हम पाइल 2 की तरफ बढ़ेंगे। जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है, जस्ट प्लीज गाइड करें। पाइल 2 जिन्होंने चुना है, क्या वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है? आपके पर्सन की एनर्जी, पाइल 2 जिन्होंने चुना है, पाइल 2 जिन्होंने चुना है उनकी एनर्जी, और आप दोनों के बीच के रिश्ता क्या परफेक्ट है? Page of Swords, the Tower, and 9 of Swords. मुझे सोचने में मजबूर कर दिया इस कार्ड ने। आपके पर्सन काफी यंग एनर्जी है, काफी शक्ति स्वभाव के भी हो सकते हैं, आप पे नजर रखते हैं, कुछ इस तरह से है। गुडविल पे भी हो सकता है, बट हर वक्त किसी पे नजर रखना, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो वाली बात होती है, वो भी एनर्जी हर हमेशा सही नहीं होती है। आपके पर्सन काफी यंग है, काफी एनर्जेटिक है, एंड थोड़े से मुझे शक्ति स्वभाव भी लगता है। एंड आपके लिए आया है टावर मोमेंट। आपकी एनर्जी मुझे बता रही है कि आप इस समय जो है, ये एनर्जी से रिलेटेड है फ्रेंड्स, तो ये अभी की एनर्जी बता रही है। हो सकता है 1 हफ्ते बाद, 15 दिनों के बाद, 6 महीने के बाद आपकी एनर्जी चेंज हो जाए, और आपके लिए वक्त के साथ साथ एनर्जी चेंज हो जाती है। तो ये हमेशा की एनर्जी नहीं है, हमेशा का स्वभाव नहीं, अभी का स्वभाव मैं बता रही हूँ। हो सकता है आप लोगों ने पाइल 2 चुना है और आप लोग सेपरेशन में हो, ब्रेकअप में हो, आप लोग दूर हो, आप लोगों के बीच बातचीत टोटल बंद हो, कुछ इस तरह की मुझे एनर्जी मिल रही है यहाँ पे। और हम देख रहे हैं आप शायद इसलिए ये देखना चाहते हो क्योंकि बातचीत बंद है और ब्रेकअप में है, सेपरेशन में है, तो आप लोग शायद इस रीडिंग को इसलिए देख रहे चाह रहे हैं, जानने के लिए कि क्या आप लोगों के बीच का रिश्ता परफेक्ट था। तो बता दूं कि आप शायद टावर मोमेंट वाली कंडीशन में हैं, आप एक बहुत कठोर निर्णय लेने की कंडीशन में हैं, आप चीजों को हमेशा के लिए शायद खत्म कर देना चाहते हो, इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हो, ये आपको लगता है ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है या ब्रेकअप हो चुका है, तो उसके बाद आप ये जानना चाहते हो कि रिश्ता क्या परफेक्ट था आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आई है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ही ये बताती है कि डर, भय, शोक और एक शेम की पोजीशन, एक क्या करें क्या ना करें की पोजीशन। तो मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता परफेक्ट था आप लोगों का। आप लोग शायद एक दूसरे पे बहुत ज्यादा शक करते थे, आप लोग एक दूसरे पे भरोसा, इस रिश्ते में भरोसे की कमी, प्यार की कमी, इमोशन की कमी, बैलेंस की कमी, बहुत सारी कमियां ही कमियां मुझे नजर आ रही, जिसकी वजह से आप ये टावर वाले सिचुएशन में हो, आपका मूड इस तरह से है अभी, और वो भी एकदम स्पाइंग वाले पोजीशन में है, बहुत ही फायरी एनर्जी में है, जैसे वो सब कुछ कट कर देना चाहते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी है। और ये रिश्ता जो है इस तरह ऐसे पोजीशन में है कि एकदम मझधार में है कि ये रिश्ता शायद, अगर ये एक रिश्ता अगर इंसान होता तो वो क्या सोचता कि क्या करे क्या ना करे, मतलब इस तरह की स्थिति है। तो इस रिश्ते में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, दर्द है, शर्म है, और लोग क्या कहेंगे वाली बात है, मतलब सारे के सारे जो है ना बहुत ही नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है।
तो अगर आप लोग ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप दोनों ही मेडिटेशन करें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये रिश्ता बैलेंस बने तो बैलेंस बनाने की कोशिश करें। लेकिन अभी वर्तमान की एनर्जी यही कहती है कि ये रिश्ता जो है परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग शायद, आप लोग अगर साथ में रहे भी तो बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े शक शुबा चलेगा ये जिंदगी भर। और इस रिश्ते में शायद आप लोगों में विश्वास नहीं है, प्यार नहीं है, भरोसा नहीं है एक दूसरे के प्रति, क्योंकि वो भी आप पे नजर रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी आप पे भरोसा नहीं है। आप भी सब चीजें तोड़ फोड़ देना चाहती हैं, छोड़ देना चाहती हैं इस रिश्ते को, क्योंकि आपको भी भरोसा नहीं है कि वो शायद पूरी लाइफ टाइम आपके साथ सही तरीके से रहेंगे। तो सॉरी फ्रेंड्स, बहुत ही नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, बट मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ। आप लोग को मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिटेट कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। अगर ये रिश्ता खत्म हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, तो आप लोग मेडिटेशन कीजिए एंड ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, उम्मीद रखिए कि आपकी लाइफ में कोई सही पार्टनर आए। और अगर आप ये रिश्ता ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे पर भरोसा रखने की कोशिश कीजिए, और इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों के साथ ये रेजोनेट किया होगा। अगर किया होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 3 के लिए। जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है जस्ट प्लीज गाइड करें, जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है। काफी एनर्जी है पाइल 3 में, तो सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। जस्ट प्लीज गाइड करें, देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी और आप दोनों के बीच का रिश्ता क्या परफेक्ट है। Ten of Swords, Devil, my God, and Moon, oh my God. Just like a pile 2. अगर आप लोग टैरो रीडिंग देखते हैं तो मैं क्या कहूँ इस कार्ड्स को देखकर, बहुत ही नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। बट सुन लीजिए आप लोग, पाइल 3 आप लोगों ने चुना है। आपके पर्सन की एनर्जी है कि ये रिश्ता शायद आप लोग भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सेपरेशन में हो, ब्रेकअप में हो, रिश्ता आप लोगों के बीच में खत्म हो चुका है, और खत्म नहीं हुआ है तो खत्म होने की कगार पे है। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि या तो आपने चीट किया है उनके साथ, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, दर्द में परेशान हैं, ये रिश्ता खत्म हो चुका है, कुछ तो लॉस का फीलिंग है। और ये ऐसी चीजें, ऐसा लगता है आपके पर्सन ये सोचते हैं कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है और इसमें आगे कोई उम्मीद बाकी नहीं है। वहीं अगर आपकी एनर्जी देखी जाए तो डेविल की एनर्जी है, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी आ रही है। आप इस रिश्ते में खुद को बंधा हुआ, जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको ये रिश्ता बहुत ही टॉर्चर जैसा लगता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप बुरी तरह से जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं इस रिश्ते से। आप चाहते हैं इस रिश्ते से, इस एनर्जी से बाहर निकलना, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी आप महसूस करते हैं। बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। एंड मून कार्ड आया हुआ है जो कि डाउट को बताता है, जो कि अंदर दिल में जो एक डर है, एक घबराहट है, एक बहुत ही हो सकता है आपके पर्सन एक दूसरे को बहुत कंट्रोल में करने की कोशिश करते होंगे, एक दूसरे पर अपने स्वभाव को डालने की कोशिश करते होंगे। आप दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते होंगे। और मुझे बहुत सारा डर, बहुत सारी चिढ़, बहुत सारी नफरत, बहुत सारा, या तो आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। आप, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। आपको लगता है कि अभी तो आपको बहुत हो सकता है आपको अच्छा लगता हो ये रिश्ता, लेकिन
आपके स्वभाव की वजह से हो सकता है आपके पर्सन खुद को बहुत बंधा हुआ बहुत मजबूर से महसूस करते हैं। कुछ चीजें तो ऐसी हैं, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे पर, आप लोगों की बहुत सारा पेन, बहुत सारा दर्द मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। एक मिनट फ्रेंड्स। देखिए, हो सकता है आप लोगों का रिश्ता ऐसा भी हो कि कभी कभी तो आप बहुत अच्छे से रहते होंगे, लेकिन कभी बहुत ज्यादा एक दूसरे से चिढ़ सी होती होगी, गुस्सा आता होगा एक दूसरे के स्वभाव को लेकर, हो सकता है एक दूसरे की बातों को लेकर, हो सकता है एक दूसरे की सिचुएशंस को लेकर होता हो सकता है। और कार्ड्स पॉजिटिव नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये रिश्ता परफेक्ट है। ये रिश्ते में मैं कुछ क्या कहूँ, मैं ऐसा हो गया। तो ये रिश्ता परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप भी खुद को बहुत बंधा हुआ, झगड़ा हुआ, मैं हो सकता है आपके पर्सन कुछ के अंदर कुछ एडिक्शन हो, कुछ चीजों को लेकर, हो सकता है कोई नशा वशा करते हो, या किसी चीज को लेकर आपके पर्सन एडिक्टेड हो, जिसकी वजह से आप हमेशा उन्हें टोकते रहते हो कि ये मत किया करो, वो मत किया करो, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। आप हो सकता है आप उनके भले के लिए ही बोलते हो, लेकिन उन्हें उस बातों से चिढ़ मचती है, और इसलिए शायद वो उन्होंने या तो ये रिश्ता खत्म कर दिया है या खत्म कर देने का सोच लिया है। उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, ये रिश्ते में कुछ आगे कुछ होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, और ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है या हो जाएगा, या वो खुद खत्म कर देना चाहते हैं। आप भी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी कभी लगता है कि वो बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, तो आपको इस आप कैसे उसके साथ रहोगे, आपको अक्सर यही ख्याल आता है, और आप भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहते हो, लेकिन आप खुद को इतना ज्यादा बंधा हुआ महसूस करते हो उनके साथ कि आप बाहर जाना चाहते हो, फिर भी आप नहीं जा पाते हो। और आप लोगों का, अगर आप लोग साथ आते भी हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ते भी हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किलों भरा रास्ता होगा आगे का। बहुत सारी हिडन प्रॉब्लम्स होंगी जो आपकी लाइफ में आगे आएंगी। तो ये रिश्ता परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि आप लोगों को इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आप लोग बढ़ना चाहते हो तो खुद को थोड़ा सा दोनों ही खुद को बदलने की कोशिश करो, एक दूसरे की कमियों के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखो, और अपने में जो चेंजेस कर सकते हैं आप लोग पॉजिटिव, वो पॉजिटिव चेंजेस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और बस और क्या कहूँ, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि चीजें सही हो जाएं। अगर बुरी लत है, बुरी आदतें हैं, तो वो आदतें हट जाएं, लेकिन स्वभाव किसी का बदल पाना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 3 की रीडिंग। अगर रेजोनेट की हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब हम पाइल 4 की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं पाइल 4 जिन्होंने चुना है। आपके पर्सन की एनर्जी, पाइल 4 जिन्होंने चुना है, इसकी एनर्जी, और क्या आप दोनों के बीच का रिश्ता परफेक्ट है। Emperor, 5 of Cups एंड नाइट ऑफ कप्स। वाह! तो आपके पर्सन बहुत ही मेच्योर एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। हो सकती है फैमिली में बहुत बड़े हो, या फिर फैमिली की जिम्मेदारी हो उनके ऊपर, एक फादर फिगर हो, छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं। और काफी अच्छी पोजीशन है, अगर बिजनेस करियर में देखा जाए तो बड़ी बड़ी पोजीशन में है, अच्छी पोजीशन पे है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी स्ट्रॉन्ग है,
एंड फाइनेंशियली और इमोशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है और सही इंसान है, पॉजिटिव इंसान है, मैं कह सकती हूँ। आपकी एनर्जी के ये है इस समय की कि 5 ऑफ कप की एनर्जी है, लॉस की एनर्जी है, पेन की एनर्जी है, दुख की एनर्जी है, बट इसमें शायद आप मैरिज करना चाहते हो अपने पर्सन के साथ, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो और जानना चाहते हो कि आप दोनों के रिश्ता परफेक्ट है या नहीं, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो या नहीं। तो आपको लगता है कि आप अभी इस समय पेन में हो, परेशानी में हो, दुख में हो कुछ, लेकिन ये सिर्फ थोड़े समय के लिए है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया, कुछ इस तरह की एनर्जी है। हो सकता है एक सेकंड फ्रेंड्स, कुछ मैसेजेस हैं। आपके मन में हमेशा सवाल उठते हैं, हो सकता है आपके पर्सन एज वाइज बड़े हों आपसे, और आप मुझे काफी यंग लग रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा ये सोचते होगे कि वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपकी फैमिली इस रिश्ते को नहीं मान रही होगी, तो इसलिए भी आप सोचते होगे कि कहीं सब खो ना जाए, या आप ये सोच रहे होगे कि अगर आपने ये डिसीजन लिया तो हो सकता है बहुत सारी चीजों को आपको छोड़कर आगे बढ़ना हो, और ऐसा ना हो कि आपको अपनी फैमिली छोड़नी पड़े और उसके बाद ये इंसान भी सही ना हो। कुछ इस तरह की एनर्जी आपके मन में दुविधाएं चलती रहती हैं, खुशियां, दुख, मतलब सवाल बहुत ज्यादा चल रहे हैं आपकी लाइफ में, दिमाग में कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलनी है, आपको ये सोचना है कि कुछ चीजें खो जाएंगी, लेकिन जो चीजें आप हैं आप वो देख नहीं पा रहे, जो अच्छाइयां हैं, जो प्यार है, जो खुशियां हैं। ये 2 ऑफ कप्स जो होता है ये मैरिज का और खुशियों का भी कार्ड होता की बात बताता है। ये 3 कप जो है वो लॉस को बताता है, दुख को बताता है, परेशानियों को बताता है, जिन पर आपका फोकस है, लेकिन आप वो चीजें नहीं देख पा रहे हो जो खुशियां हैं। तो आपको अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है यहाँ पे। अपने विचारों पर पॉजिटिविटी लाएं और अपने आसपास पॉजिटिव वाइब्स रखें, और जो है सकारात्मक सोचें आप। एंड आप लोगों का बीच का रिश्ता ऐसा है कि वो इंसान बहुत मिच्योर इंसान है, आपके पर्सन जो है, तो वो आपकी जो इमेच्योरिटी है उसको बैलेंस बनाने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे, और आप यंग एनर्जी हो सकते हो, और उनकी मेच्योरिटी और आपकी यंग एनर्जी मिलकर एक बैलेंस बनाएगी, और वो आपको काफी सपोर्ट करेंगे फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे आपको। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि एक बहुत ही ईमानदारी, वफादारी और बहुत ही 100% इस रिश्ते में अपने आप को अपना 100% देना इस रिश्ते में, कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा खुशियां आपकी तरफ ऑफर करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको ऑफर करेंगे, और उससे आपकी लाइफ में जो ये पेन है, हो सकता है किसी और चीज का पेन हो सकता है पास्ट लाइफ का आपका पेन हो जो आपके साथ अभी तक चलते आ रहे हैं, लेकिन आपका पर्सन जो है आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी खुशियां और सुख जितने भी हैं वो सब लेकर आ रहा है। तो आप लोगों का ये रिश्ता बहुत ही परफेक्ट होगा। आप लोगों के आपके मन में जो सवाल हैं उनको आपको हटाना पड़ेगा, अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, अपनी सोच को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, अपना नजरिया भी बदलना पड़ेगा, ताकि आप इस पेन को छोड़कर इन खुशियों को आप देख सकें। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आप लोगों के बीच का रिश्ता काफी परफेक्ट होने वाला है। आप दोनों की का जो है रिश्ता जो है बैलेंस बनाने का है, तो आपको अपनी थोड़ी सी इमेच्योरिटी छोड़नी पड़ेगी, थोड़ा अपने स्वभाव में चेंजेस लाने पड़ेंगे, ताकि वो इंसान जो एक प्रैक्टिकल इंसान है, एक परफेक्ट इंसान है, एक मेच्योर इंसान है, उसकी एनर्जी के साथ आप बैलेंस बना सकें, और वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। एज अ फादर फिगर एक होता है, एम्पर की एनर्जी जो होती है, सॉरी, एम्परर की एनर्जी जो होती है फादर फिगर की होती है, जो सबको सपोर्ट, मतलब सबको जो है साथ लेकर चलता है, सबका ध्यान रखता है, सबको सबकी अच्छाई, बुराई, ग्रोथ, सब चीजों में जिसका ध्यान होता है, वो बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं।
तो उस तरह की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी मेच्योरिटी की जो एनर्जी है उसको वो काफी सपोर्ट करेंगे और उसकी वजह से आप काफी प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे। तो कुल मिलाकर ये रिश्ता बहुत ही अच्छा रहेगा, परफेक्ट रिश्ता है आप लोगों के बीच में। और आपको बस ये सारी नेगेटिव बातों को छोड़नी है। तो ये थी पाइल 4 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रीडिंग कैसे लगी। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 5 की तरफ। देखते हैं आप लोगों का रिश्ता परफेक्ट है या नहीं। एंजल्स प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 5 चुना है। आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी और आप दोनों के बीच का रिश्ता। Seven of Swords, Five of Swords, oh sorry, Five of Pentacles and Knight of Swords। तो देखिए आपकी पर्सन की एनर्जी है बहुत ही, एक होपफुल इंसान है, एक विशफुल इंसान है। उन्हें उन्हें उम्मीदें बहुत ज्यादा रहती हैं, उन्हें वो आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस रिश्ते से। और वो विश भी करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है और आशावादी हैं, आत्मविश्वासी हैं। और वो इस रिश्ते में बहुत ही, इस रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव इंसान है। वो सपने भी देखते हैं इस रिश्ते को लेकर और वो जो है चाहते हैं कि वो उनकी सारी जो सपने हैं वो पूरे हो जाएं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इस रिश्ते में भी सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहते हैं और मेरे ख्याल से वो अपना 100% देना चाहते हैं इस रिश्ते को। बहुत ही ईमानदारी मुझे नजर आ रही है और बहुत ही ज्यादा एक डिसिप्लिन मुझे नजर आ रहा है उनकी तरफ से। आपकी एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स की। तो मुझे लगता है आप कंफ्यूज होते हो इस रिश्ते में और मुझे लगता है आप उतने उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो इस रिश्ते को लेकर कि ये रिश्ता आगे चलेगा या नहीं चलेगा। नहीं, अगला आपका पर्सन आपके प्रति ईमानदार होगा या नहीं, वफादार होगा या नहीं, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। थोड़े से दुख, थोड़ी सी परेशानियां हो सकता है। आपके पर्सन फाइनेंशियली शायद उतने स्ट्रांग नहीं होंगे जिसकी वजह से, या आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे इसलिए आपको ऐसा लगता होगा कि आगे फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो नहीं होगी। या ये रिश्ता हो सकता है आप लोगों के बीच में सामाजिक बंधन हो सकते हैं आप लोग अलग धर्म के, अलग कास्ट के हों, ऊंच नीच का हो। तो ऐसा आपको फील होता होगा कि समाज ये स्वीकार करेगा या नहीं इस रिश्ते को, परिवार वाले साथ देंगे या नहीं देंगे। इस तरह की आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं और बहुत सारे आप परेशानी महसूस करते हैं जब भी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। तो आपको बहुत सारी मुश्किलें, बहुत परेशानियां नजर आती हैं कि ये कैसे रिश्ता आगे बढ़ेगा, कैसे लाइफ चलेगी, कैसे इस रिश्ते को हम मैरिज तक लेकर जाएंगे या आगे इस रिश्ते का भविष्य होगा। ये बहुत सारे ख्याल आते हैं आप लोगों के। एंड आप लोगों के बीच के रिश्ता के लिए आया है नाइट ऑफ सोर्स। नाइट ऑफ सोर्स बहुत एक डिसिप्लिन कार्ड होता है, एक बहुत फायरी एनर्जी होती है। बट वो फायरी एनर्जी ऐसी होती है कि पावर तो बहुत है लेकिन वो पावर कहाँ पे लगाना है और कितना लगाना है उसे पता होता है। तो इस रिश्ते में भी मेरे ख्याल से बैलेंस भी रहेगा और ये रिश्ते में बहुत पावर है, बहुत ही एनर्जी है, लेकिन सही दिशा पे उस एनर्जी को लगाने की जरूरत है। आपको अपने अंदर और इस रिश्ते में कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। आपको अपने पर्सन पे अगर विचार नहीं भी मिलते हैं या आप लोग उतनी बातें नहीं करते कि आप दोनों एक दूसरे को समझ सके, तो एक दूसरे को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मुझे लगता है आपके पर्सन आपके प्रति 100% ईमानदार होंगे और इस रिश्ते में वो आगे ग्रोथ चाहते हैं तो वो ग्रोथ के लिए वर्क भी करेंगे
और बस आपको जो कंफ्यूजन है उसको आपको इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने की जरूरत है, पॉजिटिव रहने की जरूरत है। अगर आप बहुत अच्छे से अपने पार्टनर को नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए, उनके विचारों को, उनके भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या चाहते हैं आगे फ्यूचर को लेकर, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं। और मुझे लगता है आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती होगी, जिसकी वजह से, या आप लोग जब बातचीत करते होंगे तो इधर उधर की बातों में ही वक्त निकल जाता होगा। और जो सीरियस टॉपिक्स हैं, जैसे आपके अंदर इतने सारे सवाल हैं, लाइफ कैसे रहेगी, फ्यूचर कैसे रहेगा, फैमिली नहीं मानेगी तो कैसे मनाएंगे, तो शायद आप लोग इन सब सीरियस सवालों पे डिस्कस नहीं करते हैं, इसलिए शायद आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को नेक्स्ट टाइम से जब भी आप मिले, बात करें, तो जो सवाल आपके हैं, जो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आपके रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए जिन सवालों का में क्लियरिटी लाने की आपको जरूरत है, वो सवाल पार्टनर से करें, उन चीजों पे डिस्कस करें और बाकी सारी बातों के साथ उन सब बातों में भी क्लियरिटी लाएं, तो ये रिश्ता जो है आगे बहुत अच्छा चलने वाला है। बस आपको कंफ्यूजन निकालने की जरूरत है। तो कुल मिला के ये रिश्ता अच्छा रहने वाला है, परफेक्ट रिश्ता है, बस थोड़ी कंफ्यूजन है उसे आपको दूर करनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 5 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, कुछ रेजोनेट किया है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 6 के लिए। जिन्होंने भी पाइल 6 चुना है, देखते हैं एंजल्स क्या गाइड करते हैं। एंजल्स प्लीज बताएं, गाइड करें, जिन्होंने भी पाइल 6 चुना है, क्या उन दोनों के बीच का रिश्ता परफेक्ट है। आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी और आप दोनों के बीच का रिश्ता। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन बहुत ही आपके पर्सन घूमने फिरने के शौकीन इंसान है, उन्हें यात्राएं करना पसंद है, या वो ऐसे फील्ड में है, ऐसे कैरियर उनका कुछ ऐसा है कि जहां उन्हें बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता होगा, देश विदेश की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। और उन्हें यात्राएं करना भी बहुत पसंद है, उनका काम भी वैसा कुछ उससे से रिलेटेड भी हो सकता है। और वो नई नई जगहों को पे जाना, नई नई जगहें ढूंढना, कुछ इस तरह की एनर्जी है। प्राकृतिक स्थान बहुत उन्हें पसंद है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। और वो जो है एक मिनट, मैं आपकी एनर्जी पहले बता दूं, फिर वो बात बताऊंगी। आपकी एनर्जी है एस ऑफ वॉन्ड्स है। आप इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हैं। हो सकते हैं आप और आपके पर्सन की कुछ लड़ाई झगड़े हुए होंगे, कुछ एक आध बार हो सकता है आपने एक दूसरे को ब्लॉक भी किया हो, ब्रेकअप भी हुआ हो, कुछ लड़ाइयाँ झगड़े भी मुझे नजर आ रहे हैं, बहस होती होगी आप लोगों की कुछ छोटी छोटी बातों पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन की हो सकते में कुछ डिफरेंसेस हो, जैसे पारिवारिक स्तर, सामाजिक स्तर, या जॉब को लेकर, कैरियर को लेकर। आप लोगों की धर्म जाति भी अलग हो सकती है, जिसकी वजह से डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में। आप बहुत पैशनेट हो अपने पर्सन को लेकर, आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो अपने पर्सन को, बहुत ज्यादा बहुत एक्टिव रहते हो आप अपने पर्सन को लेकर। और आप हमेशा ही अपने पर्सन को बहुत ही ज्यादा, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत खुशियों से भरा हुआ महसूस करते हैं। और इस रिश्ते को लेकर आप बहुत पॉजिटिव रहते हो।
बट आपके पर्सन के मन में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, आप लोगों की विचारधाराओं में बहुत ज्यादा टकराव मुझे महसूस होता है। या तो इस रिश्ते में ऐसा है कि बहस बहुत होती है, टॉपिक्स कोई भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े और बहस ज़्यादा होती है। या तो आप लोग इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शायद सामाजिक स्तर, सामाजिक सवाल, परिवार के सवाल, उसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए आप लोग थोड़े से कंफ्यूज भी रहते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप कैसे लोगों को फेस करें, कैसे इन सब चीजों से, परेशानियों से बाहर निकलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। कुछ इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन इस रिश्ते को आपके साथ एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं। कहीं दूर, हो सकता है लोग नहीं मान रहे हो, तो हो सकता है आपके पर्सन चाहते हो कि आप दोनों यहाँ से निकलकर, उस जगह से निकलकर कहीं दूर जाकर अपनी नई फैमिली स्टार्ट करें, अपना घर बसाएं। कुछ इस तरह की एनर्जी है। आप दोनों जब मेरे ख्याल से अगर आप दोनों एक दूसरे हैं, तो आपके अंदर जो मजबूती आएगी ना, वो से लड़ने में कहीं अधिक सक्षम होगी। आप लोगों का मुकाबला कर सकोगे, लोगों के सवालों का मुकाबला कर सकोगे, जब आप दोनों के विचार एक हो जाएंगे। अभी हो सकता है वो कुछ बोलते होंगे, आप कुछ बोलते होंगे, वो शायद अपनी फैमिली का साइड लेते होंगे, आप अपनी फैमिली का साइड लेते होंगे, और इस चक्कर में जो होते हैं आप दोनों ही आपस में भिड़ जाते होंगे बहुत सारी, क्योंकि ये रिश्ता आसान नहीं होने वाला है। लेकिन आप लोग अपने विचारों को एक करके आप एक दूसरे में बैलेंस बनाकर इस रिश्ते को स्ट्रांग बना सकते हो, इस रिश्ते को जो है आसान बना सकते हो। लेकिन इस रिश्ते में बहुत सारे सवाल हमेशा ही उठते रहेंगे, हमेशा ही खड़े होते रहेंगे। आपको लोगों को जवाब देना होगा, अपनी फैमिली को जवाब देना होगा। शायद इस रिश्ते में भी बहुत सारे सवाल उठे, मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों की सिचुएशंस क्या है, लेकिन मुझे जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ कि सिचुएशंस बहुत ही, मतलब एक तरफ सारी दुनिया, दूसरी तरफ आप दोनों, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पे। तो इस रिश्ते में आप देखिए, आप लोग की पोजीशन ऐसी है कि आप लोग स्ट्रांग पोजीशन पे हो। लोग आप पर सवाल जरूर उठाएंगे, लेकिन वो आपको हरा नहीं सकते हैं। ये एक इस रिश्ते का प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हो, आप न्यू ग्रोथ चाहते हो, आप हमेशा कोशिश में लगे रहते हो, आप बहुत पैशनेट हो। आपके पर्सन भी इस रिश्ते को लेकर इस रिश्ते को चाहते हैं, इस रिश्ते को लेकर एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं, इस रिश्ते के साथ रहना चाहते हैं। तो ये आप लोगों का प्लस पॉइंट है। आप लोग अपने इस प्लस पॉइंट को और स्ट्रांग बनाएं ताकि आप लोगों का सामना कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी फाइल 6 की रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई हो और रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब हम लास्ट फाइल नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं क्या गाइड करते हैं। जस्ट प्लीज गाइड, जिन्होंने भी फाइल 7 चुना है। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी और आप दोनों के बीच का रिश्ता। द फूल, आपके पर्सन बहुत मस्त मौला किस्म के इंसान है, चीजों को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, घूमने फिरने के शौकीन है, और ये न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं आपके साथ, बट वो बहुत लाइटली लेते हैं चीजों को लेकर, बहुत सीरियस नहीं होते होंगे। और आप जो है काफी गंभीर स्वभाव के हो सकते हो, आप चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, आप जरूरत से ज्यादा सोचते हो, अपने फ्यूचर को लेकर, आप लोगों के रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हो, क्या होगा कैसे होगा, आप हर वक्त सोचते रहते हो, और वो चीजें जो है आपके पर्सन नहीं समझ पाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल इंसान है, और वो कुछ नहीं समझते, वो आगे फ्यूचर कुछ देखते नहीं है और प्लानिंग नहीं करते हैं, और बिल्कुल वो स्मूथली चलते जा रहे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा
चिंतित रहते हो, कि आप ये सोचते हो कि ये रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे चलेगा, और आप बहुत ज्यादा कई बार उनकी मस्त मौला एनर्जी की वजह से जो है आप कंफ्यूज रहते हो। आपको कई बार ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत ऐसा होता है होगा कि वो कहीं घूमने चले गए बिना आपको बताए, एंड आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया हो, आपने उसे खो दिया हो, कुछ इस तरह की एनर्जी होती है। देन फिर वो वापस आकर फिर वही वैसे ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनके मन में ऐसा कुछ रहता नहीं है, वो अपनी ही धुन में रहने वाले इंसान है, और वो इसी तरह मस्त मौला तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं। बहुत ज्यादा आगे की सोचना, बहुत ज्यादा चिंता करना उनके स्वभाव में नहीं है, या अगर कुछ डिसीजन ले लिया तो उस डिसीजन लेने से पहले ये नहीं सोचते कि उसका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, उतना ज्यादा नहीं सोचते हैं। तो इस तरह से इसकी वजह से आप सोच में पड़ जाते हो कि आगे रिश्ता कैसे चलेगा। बट मुझे लगता है कि ये उनका नेचर है, उनका स्वभाव है, आपको उनके स्वभाव के साथ ही उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। और आपको अगर बहुत ज्यादा चिंता करने की ये जो आदत है, ये भी बहुत बुरी आदत है। अगर आपको लगता है कि उनकी मस्त मौला घुमक्कड़ स्वभाव जो है वो बुरा है, तो आपकी जो अति चिंता करने की, अति ज्यादा सोचने की आदत है, ये भी बुरी आदत है। और आप बहुत बार इतना ज्यादा सोचते हैं कि आप सिर्फ नेगेटिव पॉइंट को ही देखते हैं, उसमें उसके अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट है वो आप नहीं समझ पाते हो। तो आपको भी थोड़ा सा अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है। मुझे लगता है आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ, छोटी मोटी लड़ाइयाँ, झगड़े, बहस बहुत ज्यादा होते होंगे, और बेवजह के, लेकिन वो सिर्फ कुछ समय के लिए होते होंगे। जैसे वो छोटे बच्चे लड़ते हैं ना, कि 2 मिनट में लड़ा, उसके बाद दूसरे ही मिनट फिर से मिल गए, फिर से हंसने बोलने लगे, फिर से खेलने लगे, कुछ इस तरह से लड़ाइयाँ होती, कोई ऐसे सीरियस लड़ाई नहीं होती होगी। और अगर आप बहस करते भी होगे या किसी बात को लेकर उन्हें बोलते भी होगे, तो वो हंसी में टाल देते होंगे, सिचुएशन को बहुत लाइटली लेते हैं वो। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी मिल रही है यहाँ पे, और मुझे ऐसा लगता है आप लोगों का रिश्ता ऐसे ही चलेगा, परफेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि जब दो विपरीत स्वभाव के लोग मिलते हैं ना, तो उनका जो है एक दूसरे की चीजों को बैलेंस करते हैं। जैसे आप सीरियस हो तो उनकी जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति है, या उनकी एकदम जो केयरलेस प्रकृति है, उसको आप अपनी मेच्योरिटी से बैलेंस करेंगे। और जो आपकी बहुत ज्यादा सोचने की, दुख में रहने की, परेशान रहने की आदत है, वो अपने लाइट स्वभाव से उसको वो मैनेज करेंगे, बैलेंस बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के बीच में एक दूसरे की जो कमियां हैं वो एक दूसरे को पूर्ति करते हैं, हाफ एंड हाफ मिलकर फुल बनते हैं, कुछ इस तरह से है। तो आप लोग अगर साथ होते हो तो ये छोटी मोटी लड़ाइयों को, बहस को इग्नोर करना होगा। आप दोनों को एक दूसरे की विचारधारा को समझना होगा, एक दूसरे को स्वभाव के साथ एडजस्ट करना होगा, और ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ये रिश्ता परफेक्ट नहीं हो सकता है, उतना इम्परफेक्शन नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि परफेक्ट चीजें उतनी सफल नहीं होती जितनी की इम्परफेक्ट चीजें सफल हो जाती हैं। तो कुछ चीजें जो है ना, परफेक्ट उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी उसमें थोड़ी सी कमियां रह जाए तो लगती हैं। तो मुझे लगता है ये रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है कि जिसमें बहुत सारी, एक फक्कड़ इंसान है, घुमक्कड़ इंसान है, एक सीरियस इंसान है, दोनों मिलकर दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस बनाते हैं। छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, उनको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, बस लड़ लिया, झगड़ लिया, एक दूसरे को अपनी दिल की बात कह दी, और बात वहीं, लड़ाई झगड़े को वहीं पे खत्म करके वापस से आप हंसने बोलने लग जाएं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और आप दोनों एक दूसरे के विचारों को, स्वभाव को बैलेंस बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 7 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या रेजोनेट हुआ और क्या नहीं। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।